हरे कृष्ण। हरि बोल। आज हम भगवद गीता का 9वां अध्याय अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है राजविद्या। राजविद्या, राजगुह्यम पवित्र विद्या। हाँ। सो पहले मंगलाचरण शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो 8वें अध्याय से कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा? 8वां अध्याय का मेन थीम क्या है? क्या विषय है 8वां अध्याय का? हाँ, करेक्ट, यस। ये तो 6 शब्द बताए थे भगवान ने, उनकी परिभाषा की थी, पर मुख्य रूप से क्या बताया भगवान ने 8वें अध्याय में? नहीं, मेन सब्जेक्ट क्या है वो तो पहले 4 श्लोक में भगवान बता देते हैं। मेन पूरा जो अध्याय है वो किस विषय में? मृत्यु के ऊपर, कि जब परायण का समय आए तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? याद करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। और स्मरण करने का सबसे सरल तरीका है भगवान का नाम लेना चाहिए। तो ये 8वां अध्याय बहुत ही सिंपल है। इसमें भगवान ने मुख्य रूप से कि मृत्यु के वक्त हमारी क्या मनस्थिति होनी चाहिए, किस वक्त मृत्यु होगी तो हम कहाँ जाएंगे, और फिर कैसे चंद्रलोक से हम वापस आ जाएंगे। तो इस प्रकार कई चीज़ें बताई है, लेकिन उसका मुख्य संदेश यही है कि मृत्यु के वक्त आपकी जैसी मनस्थिति होगी आप वहीं पे जाएंगे। तो सबसे अच्छा है कि हम भगवान कृष्ण को याद करें मरते वक्त, तो हमारा मन वहाँ पे कृष्ण में रहेगा, तो हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। यम यम वापी स्मरण भावम,
जो भाव से हम जिसका स्मरण करेंगे तम तम एवेति कौनते हैं, करेक्ट। सो जैसा हमारा जिस भाव से हम जिसका स्मरण करेंगे उसी के पास हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे सरल एक अध्याय है। अच्छा, जो 9वां अध्याय है ये है तो बहुत सरल, लेकिन मैं कविता माता जी से कह रहा था स्टार्टिंग में कि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इसके एक एक श्लोक जो है वो एक हीरा या रत्न के समान है। तो अगर आपको एक चैप्टर कंठस्थ करना है, याद करना है, तो आप 9th चैप्टर याद कर सकते हैं। और उसके जो श्लोक हैं वो आपको भी कई परिस्थितियों में काम आएंगे, प्रचार के लिए भी कई परिस्थितियों में काम आएंगे। लोग कई क्वेश्चन पूछते हैं देवताओं के बारे में, या भक्त कोई अपराध करे तो क्या करना चाहिए, भगवान कौन है, भगवान की शक्तियाँ क्या है। तो हाँ, तो ये सारा है ना आपको 9वें अध्याय में मिल जाएगा, ठीक है। तो 9वां अध्याय का आज अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो जो पहले 3 श्लोक हैं उनको एक ग्रुप में रखा गया है कि भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है कि मेरे बारे में सुनना चाहिए। तो भगवान को सुनने के लिए क्या योग्यता है और कौन अयोग्य है, ये पहले 3 श्लोकों में बताया भगवान ने, ठीक है। भगवान को सुनने के लिए, भगवान के बारे में सुनने के लिए क्या योग्यता है और क्या अयोग्यता है, ये भगवान ने पहले 3 श्लोक में बताया। तो श्री भगवान वाच इदम ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामनसूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि अब मैं तुम्हें बहुत ही गुह्यतमम ज्ञान बताऊंगा। गुह्य में यानी सीक्रेट, रहस्यमय। यस, कई बार क्या होता है कि अगर आपके पास कोई मूल्यवान चीज़ है तो आप उसको छुपा कर रखते हैं, सीक्रेट रखते हैं उसको, है कि नहीं। तो भगवान अभी ये जो ज्ञान बताने वाले हैं 9th चैप्टर में, 9वें अध्याय में, ये बड़ा सीक्रेट है। भगवान अपना तिजोरी आज खोलेंगे तो उसमें से हमें लूटना है, रत्न लूटने हैं हमें, ठीक है। जैसा मैंने कहा, ये अध्याय, पूरा ही अध्याय एक रत्नशाला है। इसमें से आप कोई भी एक श्लोक उठाएंगे तो काफ़ी काम में आएगा वो श्लोक। और भगवान क्यों कह रहे हैं? अच्छा, हमारी जो तिजोरी है वो तो हम सबको नहीं दिखाते, किसको दिखाते हैं हम? जिस पे विश्वास है, जो हमारा अपना है। तो भगवान कहते हैं गुह्यतमं प्रवक्ष्याम अनुसूयवे। हे अर्जुन, तुम अनुसूय हो। अनुसूय यानी तुम में हाँ ईर्ष्या नहीं है, तुम्हें मुझसे ईर्ष्या नहीं है। ये जो ईर्ष्या है ये बहुत बड़ा अनर्थ है हमारे अंदर। कोई भी एक कदम भी आगे बढ़ता है हमसे तो मैं ईर्ष्या हो जाती है, अरे ये क्या कर लिया इसने, मुझे इससे ज़्यादा चाहिए, इसे क्यों ऐसा मिल रहा है ना। होती है कि नहीं ईर्ष्या? कोई हमने भक्ति मार्ग में भी देखा है, कोई भक्ति में अच्छा प्रगति कर रहा है तो उससे भी ईर्ष्या हो जाती है, ये तो बहुत सुंदर कीर्तन कर रहा है। अभी मुझे तो कोई उसकी तारीफ कर दे कि अरे सो एंड सो तो बहुत अच्छा कीर्तन करता है, अरे कुछ क्या कीर्तन जानता है, कोई राग ताल क्या उसे ज्ञान नहीं है, वो ईर्ष्या है।
तो भौतिक जगत में तो हम देखते ही हैं, सब एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। आप काम में देखेंगे या अपने संबंधियों में देखेंगे, रिश्तेदारों में देखेंगे, ईर्ष्या चलती है। तो लोग भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं, लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं है, अनुसूय में है। भगवान में, अर्जुन में जरा भी ईर्ष्या नहीं है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, तुम्हें मुझसे कोई जलन नहीं है तो मैं तुम्हें अपना आज खजाना दिखाऊंगा, फिर तुम्हें उसमें से जो चाहिए पिकअप कर लो, ठीक है। फिर भगवान कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुमव्ययम्। अभी ये जो ज्ञान बताएंगे, अभी समझो जैसे मैं आपको मेडिकल का ज्ञान बता दूँ, आज प्रभु जी आए हैं, तो अगर वो हमें एनेस्थीसिया का ज्ञान बताने लगे तो बोले अरे यार बहुत डिफिकल्ट है ना, ये क्या ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोलाइट्स और सब चल रहा है, अपने बस का नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो मैं तुम्हें विद्या आज बताऊंगा, जो सीक्रेट बताऊंगा, ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, प्रत्यक्षावगमन। आप इसको पालन करेंगे प्रैक्टिकली तो आपको इसके रिजल्ट्स तुरंत दिखेंगे। ये कोई फिलोसॉफिकल ऐसा विषय नहीं है, ये एकदम प्रैक्टिकल विषय मैं आपको बताऊंगा। और सुसुखम कर्तुमव्ययम्, आप इसको करोगे तो बहुत इजी है, आपको इसमें आनंद आएगा। ये एनेस्थीसिया जैसा जटिल विषय नहीं है है ना, ये करेंगे तो आपको इसमें खूब आनंद आएगा, बहुत ही प्रैक्टिकल है, पवित्र है। इसको पालन करने से आपका मन चित्त पवित्र होगा, पूरा संसार पवित्र होगा और उत्तम है। तो ये सब गुण बताए हैं भगवान ने। कभी कभी हम कार खरीदने जाते हैं तो एडवर्टाइज करते हैं ना, पहले कार दिखाने के पहले अरे सर बहुत ही अच्छी कार है, इतना माइलेज देगी, ये फैसिलिटी है, ये सिक्योरिटी है इसमें, ये सेफ्टी फीचर्स है, फिर वो कार बनी, ये देखिए ये कार है। तो इसी प्रकार भगवान ने पहले एडवर्टाइज किए कि जो 9वां अध्याय है इसमें जो मैं ज्ञान बताऊंगा ये बहुत ही उत्तम है, पवित्र है, आप प्रैक्टिकली इसको कर सकते हैं, इसको करने में आपको आनंद आएगा। तो अर्जुन बताया अच्छा बताओ क्या है। तो भगवान के बारे में सुनने की योग्यता ये है कि ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए भगवान से। और अयोग्य कौन है वो भगवान ने तीसरे श्लोक में बताया है। अश्रद्धाना पुरुष धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार। योग्य कौन है जिसमें ईर्ष्या नहीं है, अयोग्य कौन है जिसको श्रद्धा नहीं है। जो जिसके पास श्रद्धा नहीं है तो वो क्या होगा कि न तो मुझे प्राप्त करेगा और पुनः इस मृत्यु के संसार में फिर से आ जाएगा, उसका सर्कल चलता रहेगा, जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा। तो श्रद्धा को कैसे और डिफाइन कर सकते हैं? कभी-कभी बहुत श्रद्धा यानी दृढ़ विश्वास। किसी भी चीज में हम कहते हैं श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा यानी विश्वास, एक विश्वास होना चाहिए। जैसे भी आप यहाँ बैठे हैं तो आपको श्रद्धा है कि ना मैं बंदूक निकाल के आपको मारूंगा नहीं, आपको श्रद्धा है कि आपको कुछ यहाँ अच्छा ज्ञान मिलेगा, आपको श्रद्धा है कि अंत में प्रसाद भी मिलेगा, ठीक है, प्रसाद में कोई मिलावट नहीं होगी, है ना। तो ये आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है लेकिन आपको श्रद्धा है। आप बस में चढ़ते हैं तो आप ड्राइवर का लाइसेंस पूछते हैं, लाइसेंस बताओ, अल्कोहल कितनी पी है, पहले मशीन पर मैं चेक करूँगा, पहले तुम एक टेस्ट ड्राइव करके बताओ। नहीं करते, क्यों नहीं करते? विश्वास करते हैं, यही श्रद्धा है। तो हम अपनी श्रद्धा किस पे करते हैं? बस ड्राइवर पे श्रद्धा करते हैं लेकिन भगवान पे श्रद्धा नहीं करते। आज भगवान भी आके खड़े हो जाए हमारे सामने तो बोलेंगे अरे वाकई में तुम कृष्ण हो, तो वो श्रद्धा नहीं है। हाँ, भक्ति में श्रद्धा यही है कि मैं इस मार्ग का पालन करूँगा तो मुझे कृष्ण प्राप्त होंगे, ये श्रद्धा है। अब हम हरे कृष्ण जप करते हैं, हमें बताया शास्त्रों में कि कृष्ण का नाम
भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है, हमें तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन श्रद्धा से हम कर रहे हैं कि एक दिन जाके हमें वो अनुभव होगा। तो हम एक्सपीरियंस बाद में आएगा, लेकिन शुरुआत श्रद्धा से करनी। तो जिसको श्रद्धा है वो तो भगवान को प्राप्त कर लेगा, श्रद्धा नहीं है तो वो भगवान के बारे में सुनकर भी फिर से मृत्यु संसार में चलता रहेगा। तो क्या योग्यता है? ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। और क्या अयोग्यता है? श्रद्धा नहीं। ठीक है, तो ये तो भगवान ने क्लियर बता दिया। ठीक है, अच्छा, अभी जो 4 से 10 श्लोक हैं, ये जो 7 श्लोक हैं, इनमें भगवान अपना ऐश्वर्य ज्ञान बताते हैं। ऐश्वर्य ज्ञान यानी कि भगवान किस प्रकार इस संसार के अधिष्ठाता है। ऐश्वर्य यानी राजा। आप राजा को हम कैसे डिफाइन करते हैं? कह रहे ये जो किंग फिलिप है, किंग फिलिप है, ये ना यूके के राजा हैं, इनके पास इतना धन है, इतने कैसल्स हैं, इतना ये है, इतना धन है। तो उस प्रकार हम बताते हैं कि इसका कितना ऐश्वर्य है ना। तो इसी प्रकार अभी भगवान कृष्ण अपना ऐश्वर्य बताएंगे, क्योंकि लोग पूछ सकते हैं कि भगवान, आप कृष्ण को क्यों भगवान कह रहे हैं? आप कृष्ण की ही उपासना करें, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं और भी किसी की पूजा कर सकता हूँ। मेरे कमरे में ये फुटबॉलर का फोटो है, मैं रोज उसको अगरबत्ती दिखाता हूँ, वो भी तो पूजा होगी, है ना। तो भगवान कहते हैं नहीं, मैं आपको भी बताऊंगा कि कृष्ण की क्यों उपासना करें। पहला कृष्ण कहते हैं मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष अवस्थित, कि मेरे द्वारा ये संसार चल रहा है। तो आप बोलोगे कि आप कहाँ हो इसमें कृष्ण? तो कृष्ण कहते हैं सभी जीव मेरे में है, लेकिन मैं संसार से अलग हूँ। संसार मेरे में ही है, लेकिन मैं संसार से अलग भी हूँ। तो ये आपको है ना समझ में नहीं आएगा। इसे अचिंत्य कहते हैं। अचिंत्य यानी कि कई चीज़ें हैं जो हमारी समझ के परे हैं। ठीक है, जैसे आप सबने पैरासीटामोल तो कभी ना कभी खाई हो। पैरासीटामोल कैसे काम करती है ये अचिंत्य है। अब हमारे यहाँ पे भी 1, 2, 3 डॉक्टर बैठे हैं कमरे में। ठीक है, तो हमें जब फार्मेसी में क्वेश्चन आता है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखिए, तो पहला सेंटेंस हम ये लिखते हैं कि द एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज नॉट नोन। है क्या नहीं प्रूव? है ना, एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज नॉट नोन, हाउएवर ये हो सकता है ना। तो आपने पैरासीटामोल के बारे में डॉक्टरों को ही नहीं पता है कि वो कैसे काम करते हैं। अच्छा, मुझे सिर दर्द हो रहा है, ठीक है, दवा जा रही है पेट में, अच्छा वो दवा पूरे शरीर में जा रही है और मेरा सिर दर्द ठीक है। तो कैसे काम कर रहे हैं अचिंत्य है। हम खाना खा रहे हैं, उससे हमें ऊर्जा मिल रही है, अचिंत्य है। इसके बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत हमें ज्ञान हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता। तो उसी प्रकार ये तो भौतिक ज्ञान है, भगवान तो हमारे ज्ञान इंद्रियों के परे हैं। तो जब भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा संसार चल रहा है लेकिन मैं संसार में नहीं हूँ, तो आप बोलेंगे ये कैसे है? तो ये अचिंत्य है, ये केवल हमें श्रद्धा से मानकर चलना है। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, आपको एक भौतिक एग्जाम्पल दे सकता हूँ। इट्स नॉट परफेक्ट, लेकिन उससे आपको थोड़ा समझ में आएगा। जैसे प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है कि आप कमरे में बैठे हैं, तो आप कहेंगे दिन है। क्यों दिन है? क्योंकि सूर्योदय हो चुका है। अब आपने सूर्य को देखा नहीं है, सूर्य आपके कमरे में आए नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हैं दिन है। तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण है, उन्होंने पूरे संसार में अपनी शक्तियाँ लगा रखी हैं। उनको देखे बिना भी हम जान सकते हैं कि भगवान है, श्रद्धा के अनुसार। मैं आततम इदम सर्वम, आप जो भी देख रहे हैं उसमें मैं हूँ। और भगवान उसका एग्जाम्पल देते हैं अगले श्लोक में, यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि पधारय। कि जिस प्रकार आकाश में हवा चल रही है, उसी प्रकार मेरे अंदर सभी जीव चल रहे हैं। आपने आकाश को छुआ है कभी? नहीं, उसको हम केवल अनुभव कर सकते हैं, है कि नहीं? आकाश तत्व को हम केवल अनुभव कर सकते हैं। तो और उसके अंदर जो हवा चल रही है उसको हम देख सकते, उसको हम फील कर सकते हैं। तो इसी प्रकार ये जो जीव है, ये सब भगवान के शरण के अंदर चल रहे हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। तो ये जो जीव है, ये सृष्टि के आदि में प्रकट होते हैं, और जब सृष्टि का प्रलय होता है तो फिर भगवान के अंदर चले जाते हैं। और इस प्रकार भगवान बताते हैं कि ये सृष्टि का प्रकटीकरण और उसका विलय होता रहता है। ठीक है। अच्छा, आप बोलोगे कि भगवान तो बड़ा काम कर रहे हैं, सृष्टि बनाते हैं, उसका पालन करते हैं, उसको फिर प्रलय भी हो रहा है, उसके बाद सब जीव भगवान में भी जा रहे हैं, तो भगवान तो कर्म कर रहे हैं, करेक्ट? ये सब तो कार्य हो गया। तो भगवान उसके लिए 9वें श्लोक में कहते हैं, न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन व उदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। भगवान कहते हैं मुझे इस कर्म का कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं उदासीन हूँ, मुझे कोई आसक्ति नहीं है। तो आसक्ति होने से ही कर्म का बंधन होता है। ये हमने पहले 6 अध्यायों में भी जब कर्मयोग स्टडी कर रहे थे, तो भगवान क्या कहते हैं? निष्काम कर्मयोग। अगर आप निष्काम कर्मयोग करेंगे तो आपको कर्म के बंधन से आप निकल जाएंगे। तो अगर जीव बिना आशा के, बिना कामना के अगर कर्म करता है, तो अगर जीव मुक्त हो सकता है, तो भगवान का कहते हैं। तो कार्य कर्म ये हमें तभी लगता है जब उसमें आसक्ति हो। समझना है? एक सिंपल सा पॉइंट है, ये भगवान कई बार आगे के श्लोकों में भी कहेंगे, क्योंकि अर्जुन का एक मेन डर ये था कि मैं मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। लेकिन निष्काम कर्म से, बिना हार जीत की उपेक्षा से अगर एक योद्धा लड़ाई करता है तो उससे कोई कर्म फल नहीं है। ठीक है, ये निष्काम कर्म। और फिर भगवान ये 10वें श्लोक में कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सुविते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत अपरिवर्तते। कि जिस प्रकार जैसे गूगल का फेसबुक का ओनर कौन है? मार्क जुकरबर्ग। तो मार्क हर एक अकाउंट तो नहीं देखता है, ठीक है? वो अपने ऑफिस में बैठा है, म्यूजिक सुन रहा है, पर उसकी कंपनी चल रही है। अगर आप कोई भी फेसबुक के ऑफिस में जाओगे और पूछोगे कि ओनर कौन है, तो क्या कहेगा? तो ओनर तो आया नहीं है कभी आपके ऑफिस में। तो इसी प्रकार इस सृष्टि के ओनर कौन है? सृष्टि के अधिष्ठाता कौन है? कृष्ण है। उनके सुपरविजन में मया अध्यक्ष यानी अक्षय यानी आंखें, अक्षय यानी जिसकी आंखों के नीचे सब काम हो रहा है, जिसकी निगरानी में काम हो रहा है, उसको अध्यक्ष कहते हैं। तो कृष्ण अध्यक्ष है, और ये जो प्रकृति है, चर अचर जो जीव चल रहे हैं, ये सब कृष्ण के अध्यक्षता में चल रहे हैं। आपको यहाँ पे बैठे हुए बॉस नहीं दिखेंगे, ठीक है? और आपको पता है बॉस है ठीक है? जैसे मेरी कंपनी के बॉस से मैं अभी तक नहीं मिला हूँ, ठीक है? सो ऐसा होता है, पर उनके अध्यक्षता में सब चल रहे हैं। तो इसी प्रकार आपको ये ध्यान रखना है कि भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान क्या है, कि ये सारी सृष्टि भगवान ने बनाई है, उसमें सब जीव भगवान के नियंत्रण में सब काम कर रहे हैं, और भगवान अपना आराम से अध्यक्षता कर रहे हैं। ठीक है? तो इसके लिए कृष्ण की उपासना है। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो? अच्छा, अभी जो 11 से 25 है, इसमें बताया कि कौन भगवान की भक्ति करते हैं और कौन भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। और इसमें कई
इम्पोर्टेंट श्लोक आएंगे। तो पहले भगवान बताते हैं कि मेरी भक्ति कौन नहीं करते। अवजानन्ति माम मूढ़ाम मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वर। कि जो मूढ़ है, मूढ़ का अर्थ क्या है? अज्ञानी, मूर्ख, गधा, गधा करेक्ट, जड़ बुद्धि बोलते, जड़ बुद्धि मतलब हाँ दुर्योधन जैसे। हाँ दुर्योधन हमारे जैसा ही बोल सकते हैं। हम भी सब मूड है, हमें भी समझ में नहीं आता है। अवजानन्ति माम मूढ़ाम मानुषिम तनुमाश्रितम। तो आप कहोगे कि अरे कृष्ण, आपने कह दिया कि आपकी अध्यक्षता में तो सब चल रहा है, लेकिन आप तो खुद मनुष्य शरीर लेके घूम रहे हो धरती पर। तो कृष्ण कहते हैं कि जो मूढ़ है वो नहीं समझ पाते कि भले ही मैं मनुष्य शरीर में घूम रहा हूँ, मनुष्य रूपी शरीर में मैं घूम रहा हूँ, मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो, लेकिन जो मेरा परम भाव है और मैं मम भूत महेश्वर हूँ, मैं सभी जीवों का ईश्वर हूँ, ये मूढ़ों को नहीं समझ में आया। ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि मार्क जुकरबर्ग आपके ऑफिस में आ जाए, तो वो भी तो पैंट शर्ट ही पहन के आएगा, वो भी तो 2 हाथ 2 पैर लेके आएगा। तो आपको लगेगा कि अरे कौन आ गया, चलो वेट करो, अभी मैनेजर आएंगे तब उनसे बात करो। तो बोलेगा अरे मूड, मैं बॉस हुई हूँ। बोले आप कैसे बॉस है? तो $1 बिलियन कंपनी है, आपके तो 8 हाथ होने चाहिए, 10 पैर होने चाहिए, 50 आँखें होनी चाहिए, आपकी हाइट तो 100 फुट होनी चाहिए। जरूरी नहीं है, 2 आँख 2 हाथ 2 पैर में भी मैं कंपनी चला रहा हूँ। तो मेरी तो समझ में नहीं आया, मेरे मूर्ख इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि जो भगवान है उनको हम हमारे मापदंड से तोल सकते हैं, है ना। अब लोग कहते हैं कि भगवान को आपने 56 भोग लगाया है और उनके सामने आपने थाली रख दी, घंटी बजा दी, तो भगवान ने कैसे खाया, क्या प्रूफ है? भैया आप है ना, आपको तो चबा के पेट में जाता है तब आप खा सकते हैं। भगवान के लिए वो कंडीशन नहीं है, वो चाहे तो आंखों से देख के भी खा ले, घंटी से सुन के भी खा ले, उनकी जैसी इच्छा। तो श्रद्धा का विषय है, और श्रद्धा होने के लिए थोड़ा बुद्धि भी होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल। तो ये भगवान ने कहा है कि जो मूढ़ है वो मुझे नहीं जान पाते। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतस राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। ये जो राक्षसी और आसुरी प्रकृति है, ये लोग भी भगवान को नहीं जान पाते। ये क्या होता है, ये बस केवल अपनी आशाओं में घिरे रहते हैं, अपने कर्मों में घिरे रहते हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, अभी की अभी चाहिए, तुम मेरा पालन करो। तो ये सब जो इच्छाएं हैं, ये सब जो आशाएं हैं, तो ये जो प्रकृति के लोग हैं, ये भी भगवान को नहीं जान पाते। ये बस अपने बोलते ना, दे आर इन देयर ओन स्किन, वो अपने चमड़े के बाहर दुनिया है, उन्हें पता ही नहीं, मैं करते रहते, तो फिर वो भगवान को नहीं जान पाते। तो भगवान को कौन जानते हैं? महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन चनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिव अव्ययम। केवल महात्मा भगवान को जान सकते हैं। महात्मा कौन है? जिन्होंने देवी प्रकृति की शरण ली है। अभी हमने क्या किया? भौतिक प्रकृति की शरण ले रखी है, माया की शरण ले रखी है। लेकिन जब हम दैवी प्रकृति की शरण लेंगे तो हम भगवान को जान सकते हैं। दैवी प्रकृति कौन है? दैवी प्रकृति कौन है? अगर भौतिक प्रकृति माया देवी है, तो दैवी प्रकृति कौन है? राधा रानी है। तो जो
भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, जो राधा रानी की शरण लेते हैं, केवल वो भगवान को जान सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले राधे कृष्ण या सीताराम कहते हैं। पहले भगवान की अंतरंगा शक्ति को हम आह्वान करते हैं, उनके द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं। ठीक है, तो ये जो श्लोक है 13वां श्लोक, ये भगवत गीता का 350वां श्लोक है। भगवत गीता में कितने श्लोक है? 700। तो बीच का श्लोक कौन सा हुआ? 350 एंड 351 बोथ। तो जो पहला हाफ है उसका लास्ट श्लोक ये है, तो आपकी आदि गीता हो गई। ठीक है, 913 आदि गीता हो गई, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि मेरी अंतरंगा शक्ति की शरण लेने से व्यक्ति महात्मा हो जाता है, तब वो मेरा भजन करता है और तब उसे पता चलता है मेरी शक्तियों के बारे में। भगवान का ज्ञान हमें मिलता है भगवान की अंतरंगा शक्ति की शरण लेने से और उनका भजन करने से। ठीक है, इसके लिए आप ब्रज में जाएंगे तो वहाँ कृष्ण कृष्ण कोई नहीं कहता है, सब राधा राधा कहते हैं, राधे राधे। तो राधे राधे का जप करने से भगवान मिल जाते हैं। ठीक है, तो भगवद गीता का आदि भगवद गीता का निष्कर्ष ये है 9-13। ठीक है, अच्छा 9-14 ये भी बीच का ही श्लोक माना जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट श्लोक है। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो भगवान इसमें एक आदेश दे रहे हैं। क्या आदेश दे रहे हैं? सततम कीर्तयन्तो मां, कि भगवान का आप कीर्तन कीजिए। 8वें अध्याय में भी उन्होंने यही कहा था, मेरा स्मरण कीजिए, मेरा ध्यान कीजिए। यहाँ पे भी भगवान की यही कह रहे हैं कि सततम कीर्तयन्तो मां। अच्छा, सततम मतलब सतत कीर्तन किसे कहते हैं? निरंतर। कितने घंटे दिन में? 24 घंटे। न सोना है, न खाना है, न पीना है, न कुछ करना है। सततम कीर्तयन्तो मां। और आप बोलोगे कि अरे यार डिफिकल्ट है, 24 घंटे कैसे करते? यतन्तश्च दृढ़व्रता, दृढ़ व्रत लेके आपको यत्न करना है, मैं करूँगा। ठीक है, अभी आपको कोई जनरली मैंने देखा है, बहुत क्रूड एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, कि अगर आपको कोई बोल दे कि 1 घंटा बैठ के जप कीजिए, तो बहुत कठिनाई लगती है, अरे यार क्या कह दिया तुमने। ठीक है, वही व्यक्ति 2 घंटा मूवी में बैठ जाएगा सिनेमा में। ठीक है कि नहीं? उसमें कोई परेशानी, उसमें कोई ऐसा नहीं कहता है कि अरे यार कहाँ बिठा दिया। लोग टिकट खरीद के जाते हैं, 2-2 घंटा ध्यान लगा के ऐसे बैठे रहते हैं। तो जहाँ पर यत्न करना चाहिए वहाँ तो हम यत्न करते नहीं हैं और बाकी चीज़ों में अपना मन लगा रहता है। फिर मूवी देखने के बाद क्या हो गया, अरे दिन बर्बाद हो गया, मेरा काम कर लेता तो अच्छा है। सो भगवान कहते हैं सततम कीर्तन, भगवान का कीर्तन हमेशा करना चाहिए। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। अगेन उन्होंने कहा नित्य उपासना करनी है, ऐसा नहीं कि एक क्षण की एक क्षण नहीं किया। क्योंकि ये जो मन है, ये हमारा मन अभी बाहरी अवस्था में है, ये बाहर की तरफ भागता है, विषयों के पीछे भागता है। मुझे कुछ अच्छा चाहिए देखने के लिए, अच्छा चाहिए सुनने के लिए, अच्छा चाहिए खाने के लिए, अच्छा चाहिए छूने के लिए, अच्छा चाहिए सूंघने के लिए। तो हम इसके चक्कर में हमारा मन बाहर की तरफ। भगवान कह रहे हैं कि नहीं, इसको कृष्ण में लगाओ, मुझ में लगाओ, 24 घंटे मुझ में लगाओ, तब मेरा स्मरण कर पाओ। और इसको करने के लिए आपको दृढ़ व्रत लेना होगा। जैसे भीष्म देव ने व्रत लिया था। क्या व्रत लिया था? कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। ठीक है, तो क्षत्रिय के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य बहुत दृढ़ व्रत है और उन्होंने जीवन भर उसका पालन किया। तो इसके लिए उनका नाम पड़ा भीष्म। बहुत भीषण प्रतिज्ञा ली और उसका वरदान उन्हें क्या मिला? इच्छा मृत्यु मिली।
आप जब चाहो तब आप अपना शरीर छोड़ सकते, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि निरंतर मेरा कीर्तन करो। तो ये हमारा ध्येय होना चाहिए, जब टाइम मिले, जब याद आए भगवान का नाम लीजिए, क्या दिक्कत है। अच्छा, आप कहेंगे अच्छा मैं जब काम करता हूँ तब मैं क्या करूँ? काम के वक्त भी आप नाम लीजिए, कंटिन्यूस आप चालू रखिए। आप जो काम कर रहे हैं निष्काम रूप से भगवान की सेवा के लिए काम समझ के कीजिए, वो भी भगवान का कीर्तन है। खाना बना रहे हैं वो भी भगवान का कीर्तन, सेवा है भगवान की। तो हमारा जीवन हमें इस प्रकार ढालना है कि हर क्षण हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। आप लोग खुद को बुद्धिमान मानते हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा। तो आपको अपनी जो बहुत ज़्यादा बुद्धि है उसका उपयोग इस चीज़ के लिए करना है कि किस प्रकार मैं हर क्षण भगवान का कीर्तन करूं, है कि नहीं? इतना तो आप अपना बुद्धि लगा सकते हैं। कई चीज़ों में हम बुद्धि लगाते हैं, है कि नहीं? तो इस चीज़ में हम बुद्धि लगाएं कि यार 24 घंटे कैसे भगवान का कीर्तन करूं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। तो यहाँ से ये श्लोक से आगे के 350 श्लोक शुरू हो रहे हैं। आप देखेंगे कि बीच के 2 श्लोक जो भगवान ने रखे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक रखे। एक तो भगवान की दैवी शक्ति का आश्रय लेकर हमें भगवान का स्मरण करना है और नित्य कीर्तन करना है 24 घंटे, ठीक है। तो कभी आपको ऐसा लगे 16 माला हो गई, वाह पीठ थपथपा रहे हैं, तो भगवान ने कहा नित्य कीर्तन कीजिए और 16 माला कीजिए और 16 माला। हाँ हाँ मुझे किसी ने कहा था कि दूसरे संप्रदाय, दूसरे धर्म के ग्रंथ में लिखा है कि भगवान है ना बहुत ही पॉजेसिव है। भगवान है ना पॉजेसिव का हिंदी में क्या कहेंगे? जो ये नहीं चाहता है कि जैसे ये फोन है मेरा, तो हाँ आसक्ति नहीं, भगवान पोजेशन मतलब एक कंट्रोल भी होता है उसमें, एक ये इच्छा भी होती है कि और कोई इसे टच नहीं करे, मेरी संपत्ति है, इसका मैं ही मालिक हूँ। तो भगवान है ना उसी प्रकार की बोलते हैं इनकी पर्सनैलिटी है। वो चाहते हैं कि मेरा जो भक्त है वो कहीं और नहीं जाए, मेरे पास ही रहे, मेरे हाथ में ही रहे, यहाँ वहाँ देखे भी नहीं। क्यों? क्योंकि आजू बाजू में सब ये जो विषय है इनमें से आप यह निकाल दीजिए, ये विष है, इसके चक्कर में आप जाएंगे तो मृत्यु संसार व्यर्थ में, मृत्यु चलती रहेगी, मृत्यु के संसार में घूमते रहेंगे। आपकी मन में इच्छाएं हैं तो आपको अगला जन्म लेना ही है वो इच्छा पूर्ति के लिए। तो भगवान ने बड़ा बोलते हैं ना कड़क स्टैंडर्ड रखा है हमारे लिए, पर सरल भी है। सरल क्यों है? क्योंकि यही आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का मूल स्वभाव क्या है? भगवान की सेवा में। तो अब बीमारी में हमें ये सब लग रहा है। एक रूप गोस्वामी जी है हमारे षड गोस्वामी में, उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि व्यक्ति को जब जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, तो उसको सब चीज़ कड़वी लगती है, लेकिन बिटर टेस्ट आता है। तो जॉन्डिस में हम क्या देते हैं खाने के लिए? हाँ, सिंपल कार्बोहाइड्रेट देते हैं, शुगर देते हैं। हमारे सामने आज एक कड़क डॉक्टर बैठे, तो मैं ज़रा सावधानी पूर्वक कह रहा हूँ कि फैट्स प्रोटीन्स नहीं देते क्या? अगर किसको लिवर फेलियर है तो उसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, शुगर देते हैं। तो वो व्यक्ति जब मीठा लेता है, शक्कर लेता है, गन्ने का जूस अगर लेगा तो उसे वो भी कड़वा लगेगा। पर क्या होगा, जैसे जैसे वो उसका सेवन करेगा उसकी शक्ति वापस आएगी, लिवर ठीक हो जाएगा,
फिर उसका वो कड़वापन निकल जाएगा, उससे वो मिठास आने लगेगी। तो ये जो गन्ने का जो जूस है ये तो हमेशा से ही मीठा था, लेकिन बीमारी के वजह से हमें कड़वा लग रहा था। तो ये भौतिक जगत में रह के हमें कृष्ण भक्ति में इतना रस नहीं आ रहा है, लेकिन इसका जब हम निरंतर सेवन करेंगे तो हमारे जो भौतिक दोष है, भौतिक बीमारी, ये निकल जाएगी और फिर उसका स्वाद हमें पता चलेगा। जब हम काला चश्मा पहन लेते हैं तो कोई सफ़ेद गुलाब भी दे तो वो भी काला नजर आए, तो उसका इलाज क्या है कि हम चश्मा निकाले, तो फिर सब चीज़ प्रॉपर। तो हमारी जो बीमारी है वो हमें पहले ठीक करनी है, और वो बीमारी का इलाज क्या है? सततम कीर्तन, हमेशा 24 घंटे में कीर्तन। ठीक है। अच्छा, हमने ज्ञान योगी भी पढ़े थे चौथे अध्याय में, ज्ञान योग। तो ज्ञान योगी के बारे में भी भगवान ने कहा है 15वें श्लोक में कि वो किस प्रकार से भगवान की उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजंतो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। वो भी भगवान के बारे में ये ज्ञान रखते हैं कि भगवान एक है और अनेक पूरे संसार में भी फैले हुए हैं। ठीक है। तो इस प्रकार ज्ञानी भी भगवान की उपासना करते हैं। अगले श्लोक में जो यज्ञ करते हैं, हमने यज्ञ के बारे में पढ़ा था 3रे अध्याय में, कि जो यज्ञ करते हैं उसके बारे में भगवान ने कहा है अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वादहम अहम औषधम मंत्रोहम अहम एवाज्य अहम अग्निर अहम हुतम। तो यज्ञ में जो अग्नि है, जो हुतम है, जो हम आहुति करते हैं, जो औषधियाँ हैं, जो मंत्र हैं, भगवान कहते हैं ये सब मैं ही। तो जो यज्ञ करने वाले हैं वो भी भगवान को इस प्रकार याद करते हैं। और कई लोग ओम का उच्चारण करते हैं। तो भगवान ने 17वें श्लोक में कह दिया है कि पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह। कई लोग पितरों की पूजा करते हैं, माता पिता पितामह। तो कृष्ण कहते हैं सब मैं ही हूँ। और वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च, जो वेदों की उपासना करते हैं, ओम की उपासना करते हैं, कृष्ण ने यहाँ कह दिया है कि वो भी मैं ही हूँ। ठीक है। तो वेदों में अलग अलग नियम दिए हैं सभी के लिए, लेकिन सबका सार क्या है कि केवल भगवान कृष्ण की उपासना करें। किसी न किसी प्रकार से बोलते ना, वो सब रास्ते एक जगह जाके मिलते हैं, वो है कृष्ण के चरणों में। ठीक है। तो इस प्रकार मैं थोड़े श्लोक आगे बढ़ रहा हूँ। भगवान ने अपना कई प्रकार से ज्ञान बताया है और किस प्रकार अलग अलग व्यक्ति भगवान को प्राप्त करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं। कहने का अर्थ ये, भागवतम में एक श्लोक है कि कामो सर्व कामो वा मोक्ष कामुदाहरण तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम। आप किसी भी पंथ के अनुयायी हो, आप में कोई भी इच्छा हो, नई इच्छा है, मोक्ष की इच्छा है, किसी भी कैटेगरी में आप आते हो, भगवान कहते हैं तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग से मेरी उपासना करने से आपको सभी मार्गों का फल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। ये वेदों का निष्कर्ष। ठीक है। ये 21वां श्लोक, इसमें भी एक बहुत अच्छी बात बताई है कि तीव्र भक्ति योग सततम कीर्तन तो नित्य युक्ता उपास दृढ़ व्रता श्रद्धा, ये सब जब हम ऐड करेंगे तो आपकी जो भक्ति है ना वो तीव्र हो जाएगी। आपने खाने में अगर मिर्ची भी डाली है, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, कुटी हुई मिर्ची, चटनी भी डाली है, तो आपका जो डिश है वो मतलब फियरी हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा। तो इसी प्रकार भक्ति में आप ये सब ऐड करेंगे, पवित्रता डालेंगे, तो भक्ति इतनी तीव्र हो जाएगी कि आपके पूरे संसार बंधन को नष्ट कर देगी, आपको सीधा कृष्ण के चरणों में ले जाकर छोड़ेगी। तो ये जो प्रोसेस है ये हमें बोलते हैं ना, इसमें मिलावट नहीं करनी है, इसको डाइल्यूट नहीं करना है, तो रिजल्ट्स भी फिर वैसे ही है।
21वें श्लोक में भगवान कहते हैं तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। ये भी कई बार आप गीता पढ़ेंगे या किसी से गीता सुनेंगे तो कई बार ये श्लोक सुनाते हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। कई बार हमें लगता है कि हमें पुण्य कर्म करने चाहिए। पुण्य कर्म से क्या होगा? स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। स्वर्गलोक में आप खूब आनंद करेंगे, ठीक है। फिर वो आपके पुण्य खत्म हो गए, फिर कहाँ आएंगे? क्षीणे पुण्य मतलब पुण्य खत्म हो गए, मर्त्य लोकम विशंति, फिर मृत्यु लोक में आ गए। आप हॉलीडेज पे जाते हैं, ठीक है, हाँ हॉलीडेज में जाते हैं, आपका एक बजट होता है 10,000 पाउंड की हॉलीडे करूँगा मैं, टिकट्स खरीदी, होटल बुक किया, वहाँ पे पैसे उड़ाए, फिर जब पैसे खत्म हुए फिर फ्लाइट पकड़ के घर पे आए। तो स्वर्ग लोग ऐसा है, हॉलीडे डेस्टिनेशन है वो। करेंसी क्या है? आपके पुण्य। आप जितना पुण्य करेंगे आपका उतना पैकेज मिलेगा आपको, हॉलीडे पैकेज। फिर आप वहाँ जाके आनंद कीजिए, भोग कीजिए, फिर बैलेंस खत्म हो गया, बोलेंगे रिटर्न फ्लाइट आ जाइए घर। तो आपको क्या आनंद आए? ऐसा एक रिसर्च है कि जब आप छुट्टियों पर जाते हैं तो उसका जो मन पे जो पॉजिटिव इफेक्ट होता है कितने दिन चलता है? हाँ 14 डेज। और कोई कुछ कहेगा 2 हफ्ते चलता है उसका पॉजिटिव इफेक्ट, 1 हफ्ते चलता है साइंस में कहा है। हाँ ऑफिस खुलता है तब इफेक्ट खत्म हो हाँ 1 हफ्ते तक अच्छा लगता है, फिर वही घात के 3 पर। तो आप स्वर्ग लोक भी जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर माता के घर में 9 महीने तक, फिर बाहर निकलेंगे, फिर ABCD सीखना है, फिर काम करना है, फिर शादी करनी है, फिर बीवी बच्चे का सुनना है, फिर बुढ़ापा आना है, फिर मृत्यु आएगी, तो सब खत्म हो जाता है, ठीक है। तो उसका सल्यूशन क्या है? जैसे 22वां श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिभासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसको मैं LIC श्लोक कहता हूँ, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उन्होंने इसको अपना टैगलाइन बना रखा है, योगक्षेमं वहाम्यहम्। उनके लोगों के नीचे लिखा रहता है, बचपन से मैंने देखा है वो योगक्षेमं वहाम्यहम्। फिर जब मैंने गीता पढ़ी 95 में, तब जाके मुझे पता चला ये तो गीता से चुराया हुआ है। ऐसे ही मथुरा पुलिस का श्लोक है, उनका टैगलाइन है परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम्। वही पुलिस का धर्म है कि जो दुराचारी है उनका विनाश करे, जो साधु है उनकी रक्षा करे। तो सही पकड़ा है उन्होंने। तो ये जो श्लोक है योगक्षेमं वहाम्यहम्, भगवान कहते हैं योगक्षेम यानी आपके पास जो कमी है उसको मैं भर दूंगा, और जो आपके पास ऑलरेडी है उसको मैं बना कर रखूँगा, ठीक है। भगवान की भक्ति करने से अगर आपको कोई परेशानी है भगवान उससे निकाल लेंगे, और जो अच्छा चल रहा है उसको बना कर रखेंगे। योगक्षेमं वहाम्यहम्। पर किसके लिए भगवान ऐसा करेंगे? हाँ, जो पॉलिसी लेगा करेंगे। तो पॉलिसी क्या है? अनन्यास चिंतयन्तु माम, भगवान का जो अनन्य चिंतन करता है। अच्छा, अनन्य का आप मुझे अर्थ बताएं। हाँ, पोजेसिव, करेक्ट, जो हमने पहले डिस्कस किया था। अनन्य को सरल शब्दों में हम क्या कहेंगे? अन्य यानी दूसरा, अन्य यानी दूसरा, अनन्य यानी कोई दूसरा नहीं। तो भगवान कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तु माम, कि जो केवल मेरा चिंतन करता है और किसी का नहीं, ठीक है। तो अगर आप मंदिर गए, मंदिर क्यों जाते हैं? दर्शन के लिए, भगवान का चिंतन करने के लिए, थोड़ा समय भगवान में हमारा मन लगा है। अच्छा, मैंने कार्टून देखा था,
तो कार्टून में क्या दिखाया है, ये व्यक्ति भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है और उसके मन का ऐसा दिखाते हैं ना, एक बलून दिखाते हैं, उसके मन में है मेरे 2 जूते बाहर कोई चुरा तो नहीं लेगा। वापस अच्छी है मेरे चोरी हो गए। तो क्या इसे अनन्य चिंता कहेंगे? अनन्य चिंता नहीं। आप मंदिर जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आज प्रसाद में कौन सा लड्डू मिलेगा, तो ये भी अनन्य चिंतन नहीं। अनन्य चिंतन आप भगवान कृष्ण के सामने खड़े हैं, तो आप सोच रहे हैं यार कल बॉस मेरी सैलरी बढ़ा दे, मजा आ जाए, तो आप किसका चिंतन कर रहे हैं? बॉस। भगवान के सामने आप खड़े हैं, अब कल से बीवी बच्चे मेरा सुनने लगे हाँ? तो अनन्य चिंतन नहीं है। अनन्य चिंतन यानी मैं किस प्रकार भगवान की सेवा करूं। आप भगवान को देख रहे, निहार रहे, अरे कितनी सुंदर आंखें हैं, कितना सुंदर श्रृंगार है, कैसे उनके होठ हैं, उनके चरणों पे देखो कैसे श्रृंगार किया है। तो ये सब आप जब चिंतन करेंगे भगवान का, इसे अनन्य चिंतन करेंगे। और केवल उस वक्त नहीं करना है, भगवान ने पहले ही कंडीशन डाल दी, सततम कीर्तन, 24 घंटे केवल भगवान का चिंतन होना चाहिए। तो इस प्रकार के भक्त का भगवान कहते हैं मैं देखूंगा। तो हमारे एक बहुत बड़े आचार्य थे साउथ इंडिया में, तो उन्होंने ये श्लोक पढ़ा, वो टीका कर रहे थे भगवद गीता के ऊपर, तो उन्होंने ये श्लोक पढ़ा। तो श्लोक में लिखा है कि वहाम्य हम, वहाम्य मतलब क्या होता है? वहामी, इसका अर्थ पढ़िए। हाँ, वर्ण करता हूँ, वहामी का अर्थ क्या है? वहामी मतलब मैं उठाता हूँ, मैं कैरी करता हूँ, मैं उठाता हूँ। तो उनको आचार्य को थोड़ा डाउट हुआ कि भगवान खुद क्यों उठाएंगे, भक्त का बोझा भगवान खुद क्यों उठाएंगे? तो अपने किसी भी अनुचर को कह सकते हैं, करोड़ों उनके शक्तियाँ हैं, चमत्कार कर सकते हैं, खुद क्यों उठाएंगे? तो उन्होंने इसको क्रॉस कर दिया और वहामी के बदले उन्होंने संस्कृत का एक श्लोक शब्द लिखा, मैं शायद इसमें गलत हो सकता, लेकिन कराम में हम या ऐसा कुछ लिखा कि मैं करवा दूंगा ये काम। अच्छा, वो श्लोक वगैरह कटपीट करके चले गए स्नान करने। पीछे से 2 बालक आए और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, वाइफ थी घर में, तो उन्होंने खोला तो बोले कि गुरु माता आपको प्रणाम। बोले आप कौन हो? बोले आपके पति ने हमें भेजा है। वो स्नान करने जा रहे थे तो किसी ने उनको बहुत सारा खाना वगैरह दिया है, अनाज दिया है, तो बोले तुम उठा के ले जाओ घर तक। तो बोले अच्छा। तो बालक थे तो बहुत सुंदर, तो काफ़ी सारा बोझा उठा के उन्होंने रख दिया। फिर जब रखा तो देखा कि एक बालक जो थोड़ा श्याम वर्ण का था, उसकी पीठ के ऊपर ना बेत के निशान थे ऐसे। तो बोले अरे ये क्या हो गया? तो बोले गुरु माता आज तो आचार्य ने हमारी पिटाई कर दी। बोले अच्छा, बोले ठीक है आने दो, मैं बात करती हूँ। तो अपने आचार्य आते स्नान करके, तो वाइफ गुस्से में, बोले अरे क्या हो गया? बोले आप तो बच्चों को पीट रहे हैं, ये कहाँ से आपने सीखा? तो आपको शोभा नहीं देता। बोले मैंने कहाँ पीटा किसको? बोले नहीं, देखो आपने जिसके द्वारा ये अनाज भिजवाया ये सब, उसको पीटा है आपने। तो बोले नहीं ऐसा तो नहीं, बताओ कौन थे वो बच्चे? तो डिस्क्राइब करती है, तो समझ जाते कि तो कृष्ण बलराम है। तो बोलते हैं अरे, फिर उनको ध्यान आता है कि जो श्लोक मैंने कट किया था, भगवान मेरे को सिखाना है कि नहीं मैं खुद उठा के आऊँगा तुम्हारा सामने। तो जिसके पास ये श्रद्धा है, अनन्याश्चित्य है, देखिए भक्ति में है ना बड़ी शक्ति है। तो आजकल चमत्कार क्यों नहीं दिखते हमें? क्योंकि हमारी भक्ति उतनी पवित्र नहीं है। हमारे अंदर है ना करोड़ों कामनाएं हैं,
अरबों वासनाएं बैठी हैं। उसमें एक छोटी इच्छा ये भी है कि चलो भगवान की भक्ति करेंगे, ये तो बहुत ही दुर्लभ है लेकिन वो भक्ति का इतना फायदा नहीं हो रहा है, न हमें हो रहा है न दूसरों को हो रहा है। अभी मैं आपको इसी जमाने का एग्जाम्पल देता हूँ कि जब कोई शुद्ध भक्त आता है तो कैसे एक चमत्कार हो जाता है। अभी 50 साल पहले प्रभुपाद आए वेस्ट में, ठीक है। प्रभुपाद जब है ना अमेरिका गए, 70 साल की उम्र है उनकी, लोग कहते हैं उन्होंने प्रचार किया, लेकिन वो जब है ना क्लास देते थे तो उनकी इंग्लिश किसको समझ में नहीं आती थी, क्योंकि उनका एक एक्सेंट था, इंडियन एक्सेंट, बंगाली एक्सेंट था। और वो बता रहे हैं कि सनातन गोस्वामी वॉज इम्प्रिजन एंड देन ही गेव ब्राइड एंड ही रैन ऑफ एंड ही चैंटेड हरे कृष्णा। अभी एकदम जो नए वेस्टर्न है उन्हें क्या पता है कौन है सनातन गोस्वामी, क्यों वो जेल से भागे, क्यों उन्होंने प्रचार किया। पर प्रभुपाद की जो भक्ति थी, जो उनकी स्वयं की जो शक्ति थी, जो उनकी पवित्रता थी, उससे प्रभावित हुए। आप अगर स्टार्टिंग के भक्तों से पूछोगे कि आपको क्या आकर्षित किया, तो बोले जब हम प्रभुपाद के नज़दीक बैठते थे तो हमारी सारी काम वासना चली जाती थी, हमारा मन शुद्ध हो जाता था, हमें एक दिव्य आनंद की प्राप्ति होती थी, उसे हम शब्दों में नहीं बता सकते, केवल प्रभुपाद के सानिध्य में आने से, उनकी ऑरा से। तो इसलिए क्यों ऐसा इफेक्ट है, क्योंकि उनकी भक्ति इतनी प्रबल है। तो हमें ना अपनी भक्ति प्रबल करना है। लोग कहते हैं कि अभी ज़्यादा भक्त नहीं बन रहे, इतना प्रचार नहीं हो रहा है, हिंदू धर्म का नाश हो रहा है, वैष्णव धर्म फैल नहीं रहा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारी खुद की साधना कमजोर है, हमने अभी तक भगवान से कनेक्ट नहीं किया। ये फैन आप देख रहे हैं, इसमें हीटिंग आ रही है। क्यों हीटिंग आ रही है? क्योंकि वहाँ प्लग से कनेक्टेड है। तो प्लग में कनेक्शन नहीं होगा तो उसका कोई उपयोग नहीं है। तो जब तक हमारा राधा कृष्ण की सेवा में कनेक्शन नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। पर एक बार वो कनेक्शन हो गया, फिर गर्म हवा आएगी, फिर ठंडी भी लगेगी, फिर भगवान देखिए आपको कैसे आपको खुद सामान उठा के आएंगे आपके पास। एक चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे, श्रीवास ठाकुर। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि श्रीवास ठाकुर है, बड़ा परिवार है उसका, कई भाई हैं, सब विवाहित है, उनके बच्चे हैं, घर में नौकर चाकर है। तो देख रहे हैं मायापुर में कि श्रीवास का घर काफ़ी बड़ा है, और श्रीवास क्या काम कर रहे हैं? कुछ नहीं, कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो बोले अरे श्रीवास, तुम्हारे पास धन कहाँ से आता है, परिवार का पालन कैसे कर रहे हो? तो बोलते बोले सरल है। बोले ये क्या हुआ? मैं पूछ रहा हूँ तुम्हें कि तुम परिवार का पालन कैसे कर रहे हो? तो वो फिर 3 बार ताली बजा देते हैं। बोले ये क्या उत्तर है? बोले अरे महाप्रभु सिंपल है अगर 3 दिन तक मेरा परिवार भूखा रहा तो मैं ना गंगा में डूब के आत्महत्या कर लूँगा। तो आज तक कृष्ण ने ऐसा अरेंजमेंट होने ही नहीं दिया है कि हम भूखे रहे। तो महाप्रभु बोलते हैं धन्य है तुम्हारी भक्ति, धन्य है तुम्हारा विश्वास, धन्य है तुम्हारी श्रद्धा। इतनी श्रद्धा है तुम्हें कि सारा काम नहीं करूँगा, मैं कीर्तन करूँगा और मेरा पूरा परिवार पल जाएगा। नहीं पला देखा तो कृष्ण 3 दिन भूखा रहा तो मैं मर जाऊँगा। ऐसे कई संत हुए, महाराष्ट्र में संत हुए, तुकाराम जी है ना। तो ये श्रद्धा है, ये भक्ति है, ये बड़ी प्रबल है। हमारा विश्वास उतना नहीं है, इसके लिए हम 9 से 5 काम कर रहे हैं नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। प्रभुपाद 40 रुपये लेके गए अमेरिका, वहाँ पे केवल कीर्तन किया और कुछ ही सालों में 100 के ऊपर मंदिर बना लिए, करोड़ों की किताबें बिक रही हैं, लाखों शिष्य हो गए। कैसे किया उन्होंने? गधा मजदूरी करके थोड़ी ना किया, पार्क में बैठ के कीर्तन किया उन्होंने, हो गया। तो ये हमें एक भगवान ने यहाँ पे स्टैंडर्ड बताया। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। अनन्यास चिंतन तो
ये जना परिभाषते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अच्छा, 23वें श्लोक में भगवान ने बताया कि जो अन्य देवता की उपासना करते हैं उनको क्या फल मिलता है। तो पहले तो भगवान कहते हैं ये भी अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वित तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधि पूर्वतम। कि देवता की उपासना करना भी कृष्ण उपासना ही है, लेकिन घुमा फिरा कर। कैसे? जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, तो भगवान उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाए रखे, ठीक है। तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है। तो अगर आपकी मोदी जी से दोस्ती है, उनसे जान पहचान है, तो आपको मंत्रियों के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप मोदी जी को ईमेल करेंगे, अरे मोदी जी जरा मेरा एक काम करवा दीजिए, कंस्ट्रक्शन का काम अटका हुआ है, तो उसको फॉरवर्ड कर देंगे। अच्छा, आपने अगर मंत्री के पास गए आप, तो भी वो मंत्री को शक्ति कहाँ से मिल रही है? प्रधानमंत्री से मिल रही है उसको शक्ति। तो हमें अपने जीवन में बुद्धि लगा के सोचना चाहिए कि बॉस कौन है, मैं बॉस की सेवा करूँगा। एक ऐसे व्यक्ति थे, सही घटना है, अंग्रेजों के ज़माने का एक भारतीय व्यक्ति थे, गांव में रहते थे। तो बोले कि उनको इच्छा हुई कि मैं ना जो सबसे प्रबल व्यक्ति है, जो बॉस है, उसकी सेवा करूँगा। तो गांव में कौन थे बॉस? मुखिया। वहाँ के मुखिया की सेवा की। तो खूब सेवक के भी ठाट बाट होते। मुखिया जो बड़े घर में रह रहा है, वही घर में वो भी रह रहा है, वो जो खाना खा रहे हैं वही खाना ये भी खा रहा है। तो बोला, अरे वाह, तो अच्छी बात है। तो एक दिन वहाँ जो लोकल टैक्स कलेक्टर होते हैं, कलेक्टर आ जाता है। तो जैसे ही कलेक्टर आता है, मुखिया जी उसके चरणों में पड़ गए। तो सेवक बड़ा परेशान, मतलब मुखिया जी मैं तो सोचता था आप सबसे बड़े। बोले नहीं, कलेक्टर मेरे से भी बड़ा। बोले आप मेरी सिफारिश कीजिए कि वो मुझे अपनी नौकरी में रखें। अच्छा ठीक है। तो कलेक्टर की नौकरी में चला गया। तो क्या, मुखिया तो गांव का मुखिया था, कलेक्टर तो पूरे जिले में चल रहा है, उसकी ठाक होती है। तो बना रहे हो बहुत अच्छा। तो एक दिन वहाँ का जो लोकल ये था गवर्नर, ब्रिटिश जमाने का गवर्नर आ गया। तो कलेक्टर भी उसके पैरों में पड़ा हुआ है, गवर्नर के उसमें चला गया, ठीक है। अब ये जो गवर्नर था, ये है ना रोज मंदिर में पूजा करने के लिए जाता था। तो बोला आप क्यों इसकी पूजा कर रहे हो? तो बोले कि नहीं देखो, हम तो ये संसारी व्यक्ति है, कुछ दिनों के लिए हमारा यहाँ राज चलता है, लेकिन इनकी सत्ता अटल है। तो बोलता अच्छा, तो फिर मैं इनकी सेवा करूँगा। तो कृष्ण सेवा में लग गया और उसने आजीवन कृष्ण की सेवा करके गोलोक प्राप्त किया। तो आप भी सोचिए कि ना मैं किसकी सेवा करूं, किसका चिंतन करूं और कहाँ पे मेरा गंतव्य स्थान होगा। आप थोड़ा उस विषय में सोचिए, आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है, किस दिशा में जा रही है और ये कहाँ पे जाके रुकेगी। ऐसा नहीं हो कि कोई फुटबॉलर के दरवाजे पे जाके रुक रही है। हमारा जो गंतव्य होना चाहिए वो दिव्य, परम गंतव्य, ठीक है। अच्छा, 25वां श्लोक देखिए। 25वां श्लोक में भगवान कहते हैं यान्ति देव व्रता देवान पित्र यान्ति पितृव्रता भूतानी यान्ति भूतेज्या यान्ति मत याजी लोकमा। अभी जो मैंने बताया यही पॉइंट बताया कि आप जिसकी पूजा करेंगे वहीं पे जाएंगे। देवताओं की पूजा करेंगे, देवताओं के यहाँ जाएंगे। भूतों की पूजा करेंगे, भूत लोक में जाएंगे। पितरों की पूजा करेंगे, पितरों के पास जाएंगे। कृष्ण की पूजा करेंगे, कृष्ण के पास जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपको एक श्लोक याद करना है, ऐसे तो ये सभी श्लोक याद कर सकते हैं, 26वां श्लोक आप याद कर लीजिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपाहृतम अश्नामी प्रयतात्मा। भगवान को देखो, बड़े सरल ढंग से आप भगवान की उपासना कर सकते हैं। भगवान कह रहे हैं कि आप मुझे पत्ता, एक तुलसी पत्र ऑफर कर दीजिए, कोई भी एक पत्ता ऑफर कर दीजिए,
गार्डन से एक पत्ता तोड़िए, भगवान कृष्ण को ऑफर करिए। एक फल लाके चढ़ा दीजिए, ठीक है, एक फूल लाके चढ़ा दीजिए, कुछ नहीं तो थोड़ा सा पानी लाके चढ़ा दीजिए, जल चढ़ा दीजिए। मैंने देखा है घरों में लोग अपने लिए इतनी बड़ी प्लेट रखते हैं, भगवान के लिए इतनी सी प्लेट, इतना सा एक ग्लास रहता है उसमें। भगवान ठीक है उतना ही चढ़ा दो, लेकिन किस प्रकार चढ़ाओ? भक्ति से, प्रेम से। आपका एक छोटा बालक है, अगर वो आपको प्रेम से एक पत्थर का टुकड़ा भी देता है, डैडी डैडी ये लीजिए, तो आपको कितना आनंद आता है कि नहीं? क्या आप समझे क्या वो पत्थर उठा रहे हैं? हाँ? आपको बड़ा आनंद आता है ना। एक बच्चे ने मेरे बारे में सोचा, मेरे लिए अपनी शक्ति के अनुसार उसको एक पत्थर दिखा, वो पत्थर उठा के ले आए, तो बोला अरे वाह बहुत बढ़िया, अच्छा काम किया। तो कृष्ण भी इसी प्रकार है। और ये श्लोक में उन्होंने 2 बार भक्ति कहा है, ठीक है, कि भक्ति से ऑफर कीजिए। जैसे सास जब बहू को खाना बनाना सिखाती है, या माँ बेटी को खाना बनाना सिखाती है, हाँ हाँ, तो माँ क्या बोलेगी, ये डालो ये डालो ये डालो ये डालो। फिर वो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो 2 बार बोलेगी, बेटी तूने नमक डाला ना, फिर एक बार लास्ट में पूछे नमक डाला कि नहीं, उसके बिना स्वाद नहीं आएगा। तो इसी प्रकार आप भगवान को जो भोग लगा रहे हैं उसमें भक्ति नहीं डाली है तो भगवान को उसमें स्वाद नहीं आएगा। इसके लिए भगवान ने 2 बार कह दिया है, भक्त्या प्रयच्छति भक्ति उपाहृत, और भगवान उसको खा जाएंगे। आप ऑफर कीजिए, भगवान उसको ग्रहण कर लेंगे। जो बचा वो प्रसाद रूप में आप खाइए, और उसका स्वाद आप देखिए कितना दिव्य है, उसका प्रभाव देखिए कितना दिव्य है। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी इस्कॉन में मुझे कम से कम 28 साल हो गए। मैंने कई बच्चों को छोटे से बड़ा होते हुए देखा है। तो जो बच्चे बचपन में बहुत शरारती थे या मंद थे, भक्ति के प्रभाव से, प्रसाद के प्रभाव से धीरे धीरे उनमें दिव्य गुण आ गए, उनकी बुद्धि का विकास हुआ, बहुत अच्छे मार्ग पे चलने लगे। एक व्यक्ति थे, अपनी पत्नी को बड़ा कष्ट देते थे, वो पत्नी भक्त थी। तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि ना मेरे पति मेरे को बहुत टॉर्चर करते, मैं क्या करूँ? बोले तुम्हें ना मन लगा के सेवा करो और उनको है ना प्रसाद खिलाओ। तो बड़ा प्रेम भाव से प्रसाद देती थी उनको, और कुछ ही समय में उनके पति ने भी 16 माला जप की और उनकी दीक्षा हो गई, और वो अपने घर में हम सबको बुलाते थे। फिर जब एक बार मुझे उनकी कथा पता चली तो मैं बोला अरे प्रभु जी तो ऐसे दिखते नहीं है। तो ये जो प्रसाद का बहुत प्रभाव है। तो भगवान कहते हैं, सिंपल कहा है इन्होंने, पत्र पुष्प फल और थोड़ा सा पानी जल ये चढ़ा दीजिए आप, इतना तो आप कर सकते हैं। अच्छा, भगवान दूसरे श्लोक में थोड़ी और रियायत देते हैं, थोड़ा और कंसेशन देते हैं। आप बोलोगे भगवान मुझे तो पिज़्ज़ा पसंद है, मैं आपको पत्र पुष्प फल ये सब नहीं चढ़ाऊँ, मैं आपको पिज़्ज़ा चढ़ाऊँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पसंद है। तो भगवान कहते हैं यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोसी यदासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। ठीक है भैया, तुम जो कर्म करते हो, जो तुम खाते हो, जो तुम यज्ञ में चढ़ाते हो, जो तुम तपस्या करते हो, वो सब तुम मेरे लिए करो। पिज़्ज़ा पसंद है, मुझे पिज़्ज़ा चढ़ा दो। थोड़ा एक कदम नीचे है। पहला तो क्या होता है कि आप किसी को घर में आप बुला रहे हैं, जैसे मैंने अतुल प्रभु को बुलाया, तो मैं उनको फ़ोन करके पूछूंगा प्रभु जी आपको क्या पसंद है प्रसाद में? तो बोलेंगे नहीं यार मुझे तो, मैं अभी आजकल नमक नहीं खा रहा हूँ, तो मैं नमक नहीं डालूंगा। ठीक है। और दूसरा है कि नहीं मुझे तो नमकीन बहुत पसंद है, तो वो अतुल प्रभु आए तो मैंने बस उनको नमकीन ही नमकीन खिलाया। तो दोनों ही चीज़ अच्छी है, मैंने प्रेम से ही दिया है, लेकिन पहला वाला भाव अच्छा है कि मैं पता करूँ आपको क्या पसंद है, उस हिसाब से मैं आपकी सेवा करूँ।
तो भगवान ने जो 26वां श्लोक है उसमें भगवान ने अपनी पसंद बताई है, लेकिन 27वें में कहा कि ठीक है, नहीं भी होता है तो तुम जो करो मेरे लिए करो। कई बार क्या होता है कि हमारी परिस्थिति ऐसी होती है कि हमारा प्रोफेशन ऐसा होता है कि जो सात्विक नहीं है, तो हम क्या करें? तो भगवान कहते हैं ठीक है, उसके जो फल है वो मुझे अर्पण करो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम, जैसे कई लोग प्याज लहसुन खा रहे हैं, तो भगवान को उसका भोग नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आप कम से कम भगवान को याद कर सकते हैं। ठीक है, नहीं पता है, आप यज्ञ में कई लोग कुछ चढ़ा देते हैं जो नहीं चढ़ाना चाहिए, तो भगवान कहते हैं ठीक है, शुरुआत में तुम कर रहे हो मेरे लिए करो, लेकिन एक दिन तुम पूछोगे कि ना कृष्ण आपको क्या पसंद है, मैं उस प्रकार से आपकी सेवा करूँगा। ठीक है, ये श्लोक समझना है। ये बड़ा सरल श्लोक है, बड़ा ही प्रैक्टिकल श्लोक है। आज से आप ठान लीजिए कि आप जो भी खाना खाएंगे सबसे पहले आप भगवान को भोग लगाएंगे। ठीक है, पहले आप भोग लगाने का सिंपल तरीका है, प्लेट में आप सजाइए जो जो बना है उसको भगवान के सामने रखिए। पॉसिबल है तो तुलसी जी का पत्ता रखिए, नहीं है आपके पास तुलसी का पत्ता, तुलसी जी का ध्यान कीजिए, भगवान के सामने हाथ जोड़ के बोलिए कि भगवान मैं तो मूर्ख हूँ, मेरे में कोई काबिलियत नहीं है, मुझसे ये बन पड़ा है, आप इसे स्वीकार करें। बड़े प्रेम से आप बोलिए। थोड़ी देर बाद वो 10 मिनट 15 मिनट बाद उसे उठा लीजिए, भगवान की प्लेट साफ करके रख दीजिए, और जो है वो खुद भी खाएं, पूरे परिवार को भी खिलाएं। तो देखिए कैसा आपको, ये तो मतलब गारंटीड है, इस पर तो मैं बोलते ना ठोक बजा के कह सकता हूँ। मैंने 28 साल में ये एक्सपीरियंस किया है कि जो जो घर में प्रसाद बना है, प्रसाद का जिन्होंने भी सेवन किया है, उनका जीवन दिव्य हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको एक, थोड़ा समय है हमारे पास, मैं आपको दो बड़े ही विचित्र श्लोक सुनाता हूँ, 30 और 31 श्लोक। 30 और 31। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थो हि स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्ते प्रतिजानीहि न मे भक्तम प्रणश्यति। ये जो श्लोक है इसको आप गांठ बांध लीजिए, ये श्लोक आपको बहुत काम में आएगा। भगवान क्या कहते हैं कि अगर कोई मेरा भजन कर रहा है और बाय चांस वो दुराचारी है, होता है कि नहीं कभी हमारे साथ, हमने भक्ति मार्ग अपना लिया लेकिन पुरानी आदतें चल रही हैं, या चलो आप शुद्ध हैं पर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जो जप कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, लेकिन वो बीच में जाके बीच में एक सिगरेट पी लेगा या कोई बुरे शब्द कह देगा किसको, या उसकी कई आदतें ऐसी हैं जो भक्ति मार्ग के लिए अनुचित नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? दुराचारी। दुराचारी है, पापी है। भगवान कहते हैं दुराचारी को छोड़ो, अगर वो सुदुराचारी है, सुदुराचारी मतलब बड़ा ही एक्सीलेंट दुराचारी है। दुराचारी में भी श्रेणियां हैं और वो बड़े उच्च श्रेणी का दुराचारी। तो भगवान ने कहा है अपि, अपि मतलब इवन इफ, जनरली भक्त दुराचारी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर फिर भी आपको कोई ऐसा दुराचारी मिल जाए, कंडीशन क्या है? भजते माम अनन्य भाव, मेरी अनन्य भक्ति कर रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो 10 लोगों की भक्ति कर रहा है। आप उसको पूछोगे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, मतलब केवल कृष्ण भक्ति। अच्छा मैं तो है ना सूर्य देव की भी उपासना कर रहा हूँ, बोलेगा नहीं 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 प्रभु जी ऐसा मत कीजिए, आपको अगर जीवन में सफलता चाहिए केवल कृष्ण की उपासना। ऐसा आपको कोई भक्त मिलता है और आप देख रहे कह रहे ये तो पाप कर्म भी कर रहा है, अगर ऐसा हुआ कभी तो आप क्या करोगे? वो भक्त को
क्या कहोगे आप? श्रवण तेरी भली करे। हाँ हाँ, आप उसको साइड में ले जाके सुनाना मत कभी। अरे क्या कर रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, ये भगवान का आदेश है, ठीक है। साधुर एव समंतव्य, आप उसे कहेंगे आप तो बड़े साधु हैं, ठीक है, आपको उसे साधु मानना है। पर वो भक्त का देखिए, ये बड़ा, इसके लिए मैंने कहा था विचित्र श्लोक है। भगवान इसमें भक्त की महिमा बता रहे हैं। तो जो मेरा अनन्य भक्त है, अगर वो सुदुराचारी भी है, आप उसको अप्रोच मत करो, आपका काम नहीं है उसको दंड देना या शिक्षा देना, आप उससे दूर रहो, चलेगा, और दूर ही रहना चाहिए, आप उससे दूर रहो, लेकिन उसको साधु मानो। क्यों साधु मानो? सम्यक व्यवस्थित हो इसे, क्योंकि उसने सही रास्ता पकड़ रखा है। सम्यक यानी वो बराबर रास्ते पे चल रहा है, और भगवान कहते हैं क्या होगा उसका, क्योंकि वो बराबर रास्ते पे चल रहा है लेकिन थोड़े पाप कर्म नहीं कर रहा है, तो उसका आगे जाके क्या होगा? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्षिप्रम मतलब बहुत जल्द ही वो धर्मात्मा बन जाए, बहुत जल्द ही उसके वो पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। शाश्वत शांति निगच्छति, शाश्वत शांति को प्राप्त होगा। कौन्ते प्रति जानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम जाके संसार में ढिंडोरा पीटो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो अर्जुन बोलते हैं कृष्ण मैं क्यों ढिंडोरा पीटूं, आप खुद बोल दो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। तो कृष्ण बोलते हैं मैं तो कभी कभी झूठ भी बोल देता हूँ कि मैंने माखन नहीं खाया, तो मैं कहूँगा तो लोग शायद विश्वास नहीं करें, लेकिन अर्जुन तुम झूठ नहीं बोलते, मेरा भक्त झूठ नहीं बोलता, तुम जाके ना ढिंडोरा पीटो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है, ये मैं ढिंडोरा पीटना मुहावरे के रूप में नहीं कह रहा हूँ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे एक आचार्य, उन्होंने टिप्पणी में लिखा है कि कृष्ण अर्जुन को कहते हो कि ढोल नगाड़े के साथ जाओ तुम और संसार में सबको सुनाओ कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं है। तो देखिए भगवान को कितना प्रेम है अपने भक्त से। ये मैंने प्रैक्टिकली भी देखा है कि कई बार है ना, कोई बच्चा बहुत ही पापी होता है, आप उसके माँ बाप के पास जाओगे ना, उनको फिर भी उतनी ही प्रेम, उतना ही दया भाव रहती है। बोलते हाँ है, लेकिन क्या करें, हमारा ही बच्चा। उसको बेल देने पहुँच जाते हैं, साइकाइट्रिस्ट के पास आते हैं, इसकी रिपोर्ट लिख दीजिए, है ना, पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते हैं मेरा बच्चा है, इसको जाने दीजिए, है कि नहीं? देखा है आपने, सुना है आपने, है ना, कि मेरा है। तो भगवान उसी प्रकार कह रहे हैं कि मेरा भक्त है, ठीक है, इसके पुराने कर्म ऐसे हैं कि थोड़े पाप कर्म चल रहे हैं, लेकिन इसकी निंदा मत करो, इसको साधु ही मानो। अच्छा, इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक ये चीज़ बताता हूँ। कई बार आप देखोगे कि भक्त जो शुद्ध भक्त नहीं है, वो कभी कभी दूसरे का नुकसान कर देते हैं, कभी किसका पैसा मार लिया या कभी अब्यूज़ कर लिया। वो सबसे बचना चाहिए। ये श्लोक उसकी परमिशन नहीं दे रहा है। अगर आपको लग रहा है कि कोई भक्त इसका आचरण अच्छा नहीं है, तो आप तुरंत उससे ना दूर हो जाए, पर अपने मन में यही सोचिए कि नहीं ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन सही रास्ते पे चल रहा है, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, ये इसके और भगवान के बीच की बात है। कोई पूछेगा कि उसके बारे में आपका क्या कहना है, तो आप कहिए मेरे कहने का आप क्यों पूछते हो? भगवान कृष्ण ने कहा है कि उसको साधु मानना चाहिए, मेरे कहने का क्या मतलब? भगवान ने कहा है उसको साधु मानना चाहिए, मैं साधु मानता हूँ। तो क्या आप उससे रोज मिलते हैं, बैठते हैं, उससे बात करते हैं, उससे शिक्षा नहीं लेते, क्योंकि वो मेरे भक्ति मार्ग के लिए अनुकूल नहीं। वो जब ठीक हो जाएंगे, जब शाश्वत शांति प्राप्त कर लेंगे, तब मैं उनके साथ समझ में आए। तो मैं निंदा नहीं करनी है, भक्त की निंदा नहीं करनी है, भक्त और भगवान के बीच का मामला है। एट द सेम टाइम आप अपनी भक्ति को सुरक्षित, ठीक है। तो
8:30 बज गए। जैसा मैंने कहा कि ये जो अध्याय है इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, कई सारी चीज़ें सीखने के लिए हैं, कई सारी चीज़ें याद करने के लिए हैं। कुछ प्रमुख बातें मैं आपको बताऊंगा। चलो अब 2 चीज़ लेकर जाएं इसमें से। एक तो ये है कि आपको आज से आप जो भी खाएंगे पहले क्या करेंगे, आप भगवान को भोग लगाएंगे। एक ये आप काम कीजिए, और दूसरा आप ये काम कीजिए कि भक्त निंदा न करें। तो 2 चीज़ आप ये आप से पकड़ लीजिए आप, ठीक है। ऐसे तो कई चीज़ें 26 श्लोक है, आप एक श्लोक में इसके कई अर्थ हैं, बहुत ही दिव्य भगवान ने यहाँ पे बातें की हैं। ये 2 चीज़ें आप पकड़िए। क्या पकड़ा आपने? भक्त निंदा नहीं करेंगे, और दूसरा भोग लगाएंगे। आज से हम जो भी खाएंगे, ठीक है मैं सततम कीर्तन तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं भोग तो लगाऊंगा। मैं दिन में 5 बार खाता हूँ, 5 बार भोग लगाऊंगा, ठीक है। हाँ, उतनी बार मैं भोग लगाऊंगा। आज तो आप स्नैक्स का भोग लगाओगे, बाजार से खरीदा है स्नैक्स, खरीदे आपने, भोग लगा दिया। थोड़े दिन बाद है ना, आपको ही अच्छा नहीं लगेगा। आप सोचोगे पता नहीं कौन बना रहा है, क्या इसमें डाल रहा है, मेरे कन्हैया को ये क्या खिला रहा हूँ। फिर आपको नहीं, जैसे होता है ना बच्चा जंक फूड खाता है, तो आप क्या कोशिश करते हो कि नहीं रोटी सब्जी खा, दाल चावल खा, मिठाई खाइए, ये अच्छा है सेहत के लिए। तो उसी प्रकार स्टार्टिंग में आप करोगे। मैंने देखा है कई बार लोग भोग लगाते हैं कई चीज़ों का, यहाँ पे मैं माइक पे नहीं कहूँगा। फिर थोड़े दिन बाद उनको ही बुरा लगता है, बोलते हैं कि नहीं यार अच्छा नहीं है। अच्छा, फिर उन्होंने नियम बांध लिया है। जैसे आज आप क्लास में आए हैं, आपने प्रतिज्ञा ली है कि अब मैं भोग लगाया हुआ ही खाऊंगा, तो फिर वो उनकी बुरी आदतें भी छूट जाती हैं। बोलते ये तो मैं स्नैक्स भगवान को भोग नहीं लगा सकता, तो मैं तो इनके लिए हलवा पूड़ी बना के खिलाऊंगा। अच्छा, स्नैक्स का भोग नहीं लगाए तो मैं भी नहीं खाऊंगा। हाँ, फिर आप माखन मिश्री बादाम फल ये सब में लग जाएंगे। तो भगवान ने क्या कहा, यह दशनाशी पहले कहा था कि आप ये पहला स्टेप है। तो हायर स्टेप क्या है, पत्रम पुष्पम फलम तो आप उसी पे आगे घूम फिर के। अच्छा, इसका एक बहुत ही साइड इफेक्ट बोलते हैं ना, गॉड इफेक्ट ये है कि आपकी डाइट अच्छी हो जाएगी। आप अच्छा खाएंगे, सात्विक भोजन खाएंगे, ठीक है। अच्छा, आप सात्विक खा रहे हैं तो परिवार भी वही खा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि उसका कैसा एक बहुत दिव्य उसका इफेक्ट हो। आप रेस्टोरेंट जाना बंद कर देंगे तो आपके वो 50-60 पाउंड वो बच गए, ठीक है। फिर आप बोलेंगे कि यार नहीं मेरे को तो आज साउथ आप बोलेंगे मैं तो साउथ इंडियन खाने का मन है, आज मेरे को इटालियन खाने का मन है, तो फिर आप मंदिर ढूंढोगे, मंदिर में आओगे। अभी एक बात मैं आपको कहता हूँ, माइक पे हूँ, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, कि जितना प्रसाद मैंने इस्कॉन में खाया है उतना मेरे दोस्तों ने रेस्टोरेंट में भी नहीं खाया होगा। मैंने रशियन खाना खाया है, ठीक है, इटालियन खाया है, यूरोपियन तो सभी खाए हैं, अमेरिकन खाया, मैंने जापानीज खाना खाया है। एक भक्त थे, उन्होंने मेरे को सुशी नूडल्स बना के खिलाए। वो भक्त जापानीज थे। कहाँ खिलाया? न्यू कैसल में खिलाया। तो न्यू कैसल में मैं जापानीज खाना खा रहा हूँ, प्रॉपर बोनाफाइड सुशी, ठीक है। साउथ इंडियन, इंडियन तो खैर जितने रेसिपीज हैं सभी खाए हैं। तो अभी तो ऐसा कुछ रेयर होगा जो मैंने नहीं खाया होगा, पर सभी भक्तों ने जो भगवान का नाम ले रहे हैं, राधा राधा कर रहे हैं, उन्होंने वो बड़ा भक्ति भाव से उसको प्रिपेयर किया है, भक्तों ने उसको भगवान को ऑफर किया है, फिर वो जाके पेट में गया है। तो उससे क्या हो जाता है, हमारा शरीर पूरा दिव्य हो जाता है। एक ब्रिजवासी है, गोवर्धन के यहाँ रहते हैं। तो जब भी मैं गोवर्धन जाता हूँ तो प्रसाद के लिए बुलाते हैं। तो जब फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिला था तो मैंने कहा कि नहीं आपको कष्ट होगा, हम कहीं और खा लेंगे। तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी बात बताई। तो बोले नहीं देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कष्ट की बात नहीं है।
बाहर तो क्या वो सब पैसे के लिए बेच रहे हैं, उनकी इच्छा है कि मैं मुझे धन मिले, तो वही भाव आप में घुस जाएगा, आप में भी रजोगुण आ जाएगा बाहर प्राप्त करने के। अब मेरे घर पे आए, मेरी माता जी जो है उन्होंने पूरे जीवन केवल राधा नाम का जप किया है, और वो जब खाना बनाती हैं, भोग बनाती हैं, तो राधा राधा ही उनके मुंह से चलता रहता है, और जब वो भोग लगाती हैं गोवर्धन जी को तो वो भी राधा राधा ही बोलती है। फिर वो जब आपको परोसेंगी तो आप अपना हाथ फैला के, जैसे माधुकरी भिक्षा मांगते हैं वैसे आप करके लें, और फिर आप उसको ग्रहण करें, तो आपके शरीर से भी, आपकी वाणी से भी राधा राधा ही निकलेगी। तो जब उन्होंने कहा, उनकी माता जी के हमने दर्शन किए, उनकी माता जी ने हमें बड़े प्रेम भाव से खिलाया, तो बहुत ही उसका दिव्य इफेक्ट हुआ। और उसके बाद से मैं जब जाता हूँ गोवर्धन, उनको पहले से फ़ोन कर देता हूँ, रोजी मैं आ रहा हूँ, तो समझ जाते हैं बोले हाँ घर पे आना, माधुकरी करना। अब तो उनकी माता जी नहीं रही, उनकी धर्मपत्नी है, तो वो भी वैसे ही खाना बनाती है। तो ये सब जो हमारा वैदिक संस्कार है, ये जो कल्चर है हमारा, इसको मैं फिर से अपने जीवन में लाना है। आपको मैं कुछ एडिशनल नहीं कह रहा, आप तो खाना बनाते ही हैं घर में, तो केवल इसको भोग लगा लें, आप खाएं, ठीक है। और दूसरा है भक्त निंदा नहीं करेंगे। कोई भक्त में आपको दोष भी दिखता है, और वो भक्त आपके पति भी हो सकते हैं, पत्नी भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, माँ बाप भी हो सकते हैं, कोई भी भक्त है, आप निंदा मत कीजिए, थोड़ा डिस्टेंस बना के चले, क्योंकि आज नहीं तो कल वो भी शुद्ध हो जाएंगे, वो भी भक्ति भाव को शुद्धता से प्राप्त करेंगे, ठीक डन। श्रीमद् भगवद गीता की जय, राज विद्या राज गोयम की जय, प्रभुपाद की जय, गौर प्रेम।